पर खड़े होकर मैं अपना टी शर्ट दिखा देता हूँ। आज का जो थीम है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट। ये जो ट्रांसप्लांट शब्द है, आज जो रिसर्च हमने प्रेजेंट किया है, ये दयानंद मेडिकल कॉलेज जो कि 1898 में एस्टेब्लिश हुआ था, भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज एंड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में 6 महीने हमने एक थेरेपी कराई पेशेंट को और देखा कि क्या इनका ट्रांसप्लांट की जो एक इंडिकेशन थी वो रुक सकती है, क्या इनका डायलिसिस बंद हो सकता है क्या। तो वही रिजल्ट यहाँ पे है। वो रिजल्ट मैं आपको 3-4 मिनट में ब्रीफ करता हूँ। जब भी कोई भी पेशेंट के बॉडी में पानी भरने लगता है, हमारे बॉडी में पानी भरता है लेकिन हम पेशाब करते हैं तो वो निकल जाता है, लेकिन जिस रफ्तार से भरता है उसी रफ्तार से पेशाब अगर ना निकले तो उसे बोलते हैं किडनी डिजीज। तो ऐसे में उसको निकालना, बॉडी से पानी निकालने के लिए पहले दवाइयों का सहारा लेते हैं। 2-4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल चलता रहता है, फिर दवाइयां काम करना बंद कर देती है। अब एक शब्द आता है कि आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा। याद रखिए, डायलिसिस का दूसरा मतलब होता है, मेरे हिसाब से डायलिसिस इज इक्वल टू डिलेड डेथ। आज अगर 10 लोगों को बोला आपको डायलिसिस कराना, 1 साल बाद उस 10 में से सिर्फ 8 ही लोग जिंदा रहेंगे, बाकी 2 लोग ऊपर चले गए, 20% डेथ। 5 साल के बाद उनमें से मैक्सिमम 80% ऊपर चले गए, 20% बच गए जो कि 2-4 साल में वो भी चले जाएंगे। तो डायलिसिस का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम पोस्टपोन कर रहे हैं आपकी डेथ को, दैट्स ऑल। डायलिसिस कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस का मौका इसलिए देते हैं कि इतने टाइम में आप किडनी ढूंढ लो जहां से ढूंढ सकते हो, लेकिन किडनी मिलने के बाद भी क्या वो इंसान जिंदा रहेगा, वो भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में जो लोग आते हैं किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद उनको दोबारा से डायलिसिस पे जाना पड़ता है, नहीं कि ट्रांसप्लांटेड किडनी भी फेल हो जाती है। बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि किडनी की बीमारी का अभी तक ट्रीटमेंट के नाम पे डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, लेकिन एक्चुअली कोई क्योर नहीं है। तो क्या कुछ हो सकता है? इस सोच के साथ हमने 6 महीने पहले, अगस्त महीने से, आप यहाँ पे देखिए, हमने सिर्फ एक ही बात बोली कि पानी का टब लेना है घर पे या हमारे हॉस्पिटल में, और टब में आपको 40 डिग्री पे पानी रखना है और यहां तक पानी होना चाहिए, और ऐसा आपको 2 घंटे से 4 घंटे बैठना है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे हिम्स चंडीगढ़, यानी कि ये डेराबस्सी में है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गर्म पानी में गले तक अगर बैठते हैं तो क्या होता है, जब उठ के जाते हैं तो तब तक बॉडी से जो पेशाब के रूप में पानी निकलता था आपका और हमारा निकलता है, वो जो नहीं निकल पाता है, तो ऐसा जब करेंगे तो निकल जाएगा। हम बोलते हैं इसको पेशेंट को कि आपको ऐसे एक टब बना देना है, इसमें ऐसे बैठना है, 40 डिग्री में पानी रहना चाहिए। कैसे मेंटेन करेंगे वो एक अलग थ्योरी है, और ऐसा जब पेशेंट करते हैं तो धीरे धीरे उनका पानी निकलता है। नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए ये बेड है, बेड में 10 डिग्री पे बेड को टिल्ट कर देते हैं और ऐसा वो 2 घंटे इस तरह से लेटते हैं। यहाँ पे ये 10 डिग्री ऊपर है, राइट, ऐसे लेटना है 2 घंटे, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, ऐसे करते हैं। कोई लोग तो 2 घंटे एक साथ लेटते हैं। जब ऐसा लेटते हैं तो खून जो है पानी जो पैरों का वो ऊपर की तरफ आता है और किडनी रिएक्टिवेट होता है। नंबर 3, उनको उनका डाइट हम चेंज कर देते हैं, व्हाट वी कॉल एज DIP डाइट, यानी कि 12 बजे तक उनको सिर्फ फल दे दिया जाता है, या अगर घर पे तो फल लेते हैं 12 बजे तक, जैसा आप देख रहे हैं। और 12 बजे के बाद जब वो लंच और डिनर लेंगे तो हमेशा 2 प्लेट में लेंगे। पहले प्लेट में सलाद लेते हैं, इतना सलाद, ये कुछ ज्यादा ही हो गया, इसका आधा सलाद मान लीजिए, पहले प्लेट में ले लिया, और सलाद खाने के बाद ही फिर दूसरा प्लेट में कुक फूड लेते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल। तो डेयरी प्रोडक्ट खत्म कर दिया, एनिमल फूड खत्म कर दिया, पैक फूड खत्म कर दिया। तो ये है दवाई किडनी की पेशेंट की, ट्रांसप्लांट के लिए जिनको बोला उन पेशेंट की। ये दवाई है, ये थेरेपी है। मैं आपके सामने ऐसी ही एक व्यथा के साथ एक पेशेंट को पेश करूंगा। जसलीन हमारे साथ है। जसलीन बेटा इधर आना एक बार। ये जसलीन एक बच्ची है 14 साल की। एक बार बेटा, यही चंडीगढ़ में रहती है, नया गांव में। मैं सिर्फ आपसे बोलना चाहूंगा, 14 साल की बच्ची को डायलिसिस हो रहा था हफ्ते में 2 बार। इसके मम्मी पापा भी यहाँ पे, मैं चाहूंगा एक बार आप इसके मम्मी पापा भी इधर आए। अब इस बच्ची का डायलिसिस हो रहा था, इसका क्या फ्यूचर था? इसकी मम्मी तैयार हो गई ट्रांसप्लांट कराने के लिए, तो ये 14 साल की बच्ची का भविष्य कहां जाएगा? ये आप सोचो। मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूं कि इस बच्ची का हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। अब इस बच्ची का पैसा भी लग रहा है। आ जाओ आप इधर आ जाओ। तो आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करवा रहे थे, तो जब आपको हमारे बारे में पता चला, आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ में आए, तो कितने दिन लगे इसका डायलिसिस बंद होने में? आप ध्यान से सुन लीजिए। 2-4 दिन में
मतलब 2-4 दिन के बाद आज कितने महीने हो गए डायलिसिस बंद हुए हुए? 3 महीने हो गए। आज 3 महीने हो गए इस गुड़िया को हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हुए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। अब ये 14 साल की बच्ची का भविष्य है। हम खाली डायलिसिस नहीं बंद कर रहे, आप सोचो इसका भविष्य है, इसका वर्तमान। पैसा तो एक एस्पेक्ट है। और सबसे पहले आप कहां गए थे जब आप फर्स्ट टाइम गए? सबसे पहले कहां गए थे आप? 16 सेक्टर 16 चंडीगढ़। वहां उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला, पहले तो बोला कि ब्लड कम है, खून कम है इसका। फिर उसके बाद बोला कि किडनियां खत्म हो चुकी है, किडनी खत्म हो गई। और आपको क्या बोला, अब क्या करो आप? बस उसे पीजीआई रेफर कर दिया। पीजीआई रेफर करा। पीजीआई वालों ने क्या बोला? उन्होंने तो डायलिसिस शुरू करा। और क्या बोला? ट्रांसप्लांट की तैयारी कर लो। और आपने ट्रांसप्लांट करने, किडनी देने का मन बनाया, लेकिन इनको शुगर थी, तो ये इनका वो डिसीजन सही नहीं था, क्योंकि शुगर वाले की किडनी नहीं लेते वो। तो इनके फादर ने सोचा, इनके मतलब घर में मन बन गया कि इस बच्ची को किडनी देनी है, क्योंकि बच्ची का भविष्य है। लेकिन सिर्फ 7 दिन हमारे हॉस्पिटल में रहने के बाद, ये जो डाइट आपके सामने है, ये परहेज के बाद ये बच्ची आपके सामने है। ऐसे और भी पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट सोल्यूशन नहीं है, वो भी प्रॉब्लम का पार्ट है। ट्रांसप्लांट करने के 2 साल बाद भी दोबारा डायलिसिस शुरू करना पड़ता है, बिकॉज करवा चुके हैं। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ। जो ट्रांसप्लांट कर लेता है 2 साल तक ठीक रहता है, 1 साल तक ठीक रहता है, फिर दोबारा से ट्रांसप्लांटेड किडनी भी खराब हो जाती है, टिकती नहीं है वो। ऐसे पेशेंट भी आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, और वो भी इसी थेरेपी को करते हैं, ताकि वो ट्रांसप्लांटेड किडनी के ऊपर दोबारा ट्रांसप्लांट करने की आवश्यकता ना पड़े, उनको ही फायदा होता है। मेरी डायलिसिस में अप्रैल को 1 साल हो गया मेरा डायलिसिस कराते हुए, और वीक में 3 बार मेरा डायलिसिस होता है। बड़ी मुश्किल से पिछले 3 महीने से बड़ी कोशिश के बाद में मेरे को रिम्स का एड्रेस मालूम हुआ, रिम्स के बारे में विश्वरूप जी का मालूम हुआ, मैं तुरंत भर के इधर आया। अब मेरा डायलिसिस बंद हो चुका है। आपने ऐसा क्या किया इन्होंने? मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने ऐसा क्या इलाज दिया? इन्होंने वो ट्रक की थेरेपी दी मेरे को, हेड डाउन की थेरेपी दी मेरे को, और खाने पे डाइट का कंट्रोल किया, और कुछ भी नहीं किया। पूरा भरपेट खाना खाया मैंने। आप कोई मेडिसिन वगैरह खाते हैं? कोई मेडिसिन कुछ नहीं खाता था, डायलिसिस करवाता था वीक में 3 बार। कितना खर्चा आ जाता था आपका? 1 लाख रुपए महीने मिलता था। 1 लाख आपका नहीं, 1 लाख बच्चा नहीं है, 1 लाख रुपए ये भी दे रहे हैं। नकली बच गई, किडनी बच गई, कमाई बच गई, पैसा नहीं बचा। नहीं, आगे के लिए बच गया, आगे के लिए बच गया। आगे अगर मैं पूरा एकदम ओके हो जाऊँ तो पैसा बच जाए। अगर आपको मेरे बताए हुए DIP डाइट, नाइस प्रोटोकॉल या पोस्चरल मेडिसिन से कभी कोई लाभ मिला है, और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप अपना एक वीडियो टेस्टिमोनियल मुझे व्हाट्सएप कीजिए 98711862